रंग जीत का लाल है रंग जीत का लाल है रंग जीत का लाल है रंग जीत का लाल है। ब्लू को भी क्रेडिट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यू वाचिंग जीत की सोच में हूं आपका होस्ट हसनैन लियाकत। और यहां पर हम हसन भाई को लाल रंग दिखा रहे थे क्योंकि हसन भाई थे सपोर्टर मुल्तान सुल्तान के और आखिरी बॉल तक हसन भाई मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करते रहे, बल्कि ये कह रहे थे एक बॉल पे एक रन है, अगर मुल्तान बचा के तो मुल्तान मैच जीत जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कराची से जो ट्रॉफी है इस्लामाबाद वो जीत चुका है और बरसता मुल्तान कल ये ट्रॉफी इस्लामाबाद में पहुंचेगी। इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान को मुबारक हो, अली नकवी साहब को मुबारक हो, उनकी वाइफ को मुबारक हो और स्पेशली इमाद वसीम को। मैं समझता हूं कि इमाद वसीम को सिर्फ मैन ऑफ द मैच नहीं मिलना चाहिए, उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी मिलना चाहिए क्योंकि एलिमिनेटर 1 उन्होंने जितवाया, एलिमिनेटर 2 उन्होंने जितवाया और फाइनल आपको जितवाया इमाद वसीम ने। इस बड़े प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े बड़े गेस्ट स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली शाकिर भाई साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। थैंक यू वेरी मच जानी का उनके साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली साबिक टेस्ट क्रिकेटर और आपके दिलों की धड़कन जनाब हसन रजा साहब। हसन भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? लाल है रंग जीत बहुत एक्साइटिंग रहा, बहुत जबरदस्त मैच, मजा आ गया। आप तो बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी खुश हूं, पूरी कौम खुश है। जिस तरह से इस्लामाबाद का मैच हुआ आउटस्टैंडिंग, मगर एक टीम जीतती है एक टीम हारती है एंड ऑफ द डे, मगर जो फाइट बैक हुआ इस फाइनल में PSL सीजन 9 में आउटस्टैंडिंग दोनों तरफ से जो है लगा था कि कभी पल्ला पर जो है मुल्तान का भारी था, कभी इस्लामाबाद का था, मगर वो क्रूशियल टाइम था एक जब आजम खान और मार्टिन गुप्टिल आउट हुए बीच में, तो एक टाइम पे लग रहा था ऐसा कि मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान जो है वो मैच ग्रैब कर लेगा। मगर अगेन जो जितने भी क्राउड थे आज बहुत एंजॉय कर रहा था वहाँ पर, और अप्रिसिएशन होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि बहुत बड़ी कि जो फाइनल हुआ है कहते हैं क्राउड भी नहीं आ रहा है, थ्रू आउट डिबेट चल रही है कि क्राउड क्यों नहीं आ रहा, और आज क्राउड जो है 34,000 भी था। तो ओवरऑल देखिए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो क्रेडिट जाता है कि जिस तरह क्राउड भी आया और ये PSL का जो फाइनल मैच हुआ है आउटस्टैंडिंग हुआ, ऐसी क्रिकेट होनी चाहिए। सेंसेशन मैच था। हसन भाई को पानी पिलाएं, आवाज नहीं निकल रही। शफकत साहब पानी पिलाएं, आवाज नहीं निकल रही हसन भाई की। आज आपकी आवाज निकलेगी, हमारी निकलेगी। अच्छा सर, मैं एक गाने के साथ आपके ऊपर सवाल करता हूं थ्रो। और सुना नसीमो तू कुत्ता कुत्ता गईया कराची को गईया उठो ट्रैफिक न आईया वाए वाए। आज देखना, मैंने ट्वीट भी किया कि आज गप्टिल जब खेरा था तो उसका मैंने नाम रखा, मैंने कहा राजा गप्टिल अब्बासी। लोकल खड़ा इस्लामाबाद में जाकत बनी खेलना था, आज मजा आ गया। इस्लामाबाद को इसका क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि जब भी फाइनल में पहुंची, तीसरा फाइनल था और तीसरी दफा वो ट्रॉफी ले गए। इसका मतलब है कि ये जो गेम ऑफ नर्व्स थी, पूरा क्रेडिट जाता है शादाब खान को, उनकी टीम को, और इस टूर्नामेंट का हीरो वन एंड ओनली इमाद वसीम। इमाद वसीम ने अपनी क्लास, अपने टेम्परामेंट, अपना जो उसके अंदर एक एक्सपीरियंस, टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इतने सालों से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने वो मैच्योरिटी आज भी दिखाई, पिछले 2 मैचेस में जिताई, फाइनल लेके गया। और व्हाट अ वे टू विन अ थर्ड ट्रॉफी फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। सबको मुबारक हो, लेकिन इमाद वसीम को सबसे ज्यादा मुबारक मुझे फेंकीजिए, मैं सब बिल्कुल ये इस्लामाबाद, ये मुझे शादाब खान ने यूनाइटेड वी विन, यूनाइटेड वी विन, ये शादाब हमने इसका ब्लू वाली इसलिए रखी है कि तेरा मुल्तान का कलर है, नाम यूनाइटेड रखा है। ये इन्होंने इस वजह से लाई थी कि अगर मुल्तान जीत गया तो इस तरह पहनेंगे, अगर इस्लामाबाद जीत गया तो सिर्फ शो करनी है। अच्छा सर, इमाद वसीम के हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगा। इमाद वसीम ने साबित कर दिया कि वो अभी अपनी जिंदगी की बेहतरीन फॉर्म में है। नवाज डाउन एंड आउट हैं 1 साल से नहीं बल्कि पिछले 2 साल से। अब क्या समझते हैं इमाद वसीम को? एक कॉल जाएगी तो वो रिटायरमेंट वापस ले लेंगे। शाहिद अफरीदी ने 3 दफा ली है, बेन स्टोक ने ली है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने ली है। अब इमाद वसीम को आप मोहम्मद नवाज की जगह टीम में देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, आउटस्टैंडिंग दी है, और कराची किंग्स से देते हुए आ रहे हैं। जब कराची किंग्स की टीम 8 से 9 मैचेस हारी भी थी लास्ट ईयर भी, उस टाइम भी अगर आप देखें तो उनका कॉम्बिनेशन बना होता है। उन्होंने अपने आप को जो है मोटिवेशन दी है, सेल्फ बिलीव का मुजाहरा किया है और वो सेल्फ बिलीव नजर आया। 5 विकेट्स लिए उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके। अगेन इससे पिछले मैच में 23 रन दिए थे 4 ओवर में, थ्रू आउट बॉलिंग बड़ी अच्छी करी, बैटिंग में भी रन किए उन्होंने, क्रूशियल टाइम था। तो नवाज को काफ़ी चांस दिया है आपने, और फिर डिफरेंट लीग में ये खेलने गए हैं, कैरिबियन लीग खेल रहे हैं, जहाँ जहाँ क्रिकेट हो रही थी वहाँ दुनिया में फ्रेंचाइज में क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेना चाहता है तो नो डाउट, अगर एक कॉल पे दुनिया के बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो अपनी रिटायरमेंट वापस ले चुके हैं, तो मेरे ख्याल में आपको जब जहाँ ज़रूरत है जिस बॉलर ऑलराउंडर की, वहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हैं, और PCB जो है वो खिला सकता है प्लेयर को। क्योंकि आपको स्पिनर में देखें कि सामा जिस तरह मैच हो रहा था, इसको 1 ओवर में 18 रन दिए, और पिछले मैच में हम यही कह रहे थे कि 24 विकेट्स लिए थ्रू आउट PSL में। इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स अभी उस तरह के नहीं आ रहे। जब इंटरनेशनल प्लेयर का सिर्फ आज एक प्लेयर आया मार्टिन गुप्टिल, और उसने बैक टू बैक जो 6 रन लगाए, तो वहाँ से हाथ पैर फूल गए सामा के। तो आपके पास आगे वर्ल्ड कप है, आगे न्यूजीलैंड की सीरीज है, तो आपको वो ऑलराउंडर चाहिए जो PSL में परफॉर्मेंस दे रहे हैं अच्छी, जो यंगस्टर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको पिक करें और लूप में रखें कैम्प में, और फिर आगे परफॉर्मेंस दें ताकि पाकिस्तान टीम में मजबूती आए और ऑलराउंडर आपको अच्छा मिले वहाँ पर।
सर जी ये बताइए कि इमाद वसीम के हवाले से मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगा, जिस सुप्रीम फॉर्म में वो हैं, आपके ऊपर से 3-4 ओवर्स वो पावर प्ले में आपके निकाल देते हैं और नीचे से आके वो मैच फिनिश करने की सलाहियत रखते हैं। 2019 में आप उसी ग्राउंड में मौजूद थे इंग्लैंड के, जहां पे इमाद वसीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ हमें मैच जितवाया था, लेकिन वो बाबर आजम से टसल पता नहीं क्या हो गया, कैप्टनसी के वो कैंडिडेट थे, इस वजह से उनको टीम से निकाल दिया गया। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि बाबर आजम भी नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट को भी सोचना चाहिए कि इमाद वसीम को वापस लाया जाए। देखिए इमाद वसीम अगर बाहर गए थे, थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी उनकी डाउन थी, और ये जो बाबर और इमाद वाले एक टसल थी कराची किंग्स से जो चली आ रही थी, उसका भी एक असर था। अब परफॉर्मेंस भी वापस आ गई, क्लास भी वापस आ गई, और वो जो एक ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब होने का एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर ये दोनों होंगे तो शायद प्रॉब्लम हो, वो भी अब ख़त्म हो गया। तो मैं समझता हूँ कि वैसे भी मुझे तो लगता है T20 की हमें मैनेजमेंट कैप्टनसी समेत अब चेंज करनी है, तो उसमें अब इमाद वसीम को बाहर रखने का न किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और इस परफॉर्मेंस के बाद, इस मैच विनिंग परफॉर्मेंस के बाद उसने अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली नॉकआउट के तमाम मैचेस जितवाए, और उसने जो क्लास शो की विद द बॉल एंड विद द बैट, वो मैच्योरिटी उसके अंदर नजर आई। और ये चीज़ें बड़े टूर्नामेंट में आपको चाहिए होती हैं। आपको इस तरह के एक संजीदा, सेंसेबल और सीनियर प्लेयर चाहिए होता है जिसके जो गेम एथिक्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, जिसको सिचुएशन को रीड करने की सलाहियत हो, वो उसके मुताबिक अपने जो है वो गेम को प्लान करता है। और तीनों मैचेस में अब फाइनल और इससे पहले दोनों मैच उसने बिल्कुल सिंगल हैंडेडली क्रीज पर खड़े होकर गेम प्लान किया। हैदर अली को साथ खिलाया, आज आजम को खिलाया, नसीम शाह को साथ खिलाया, और कमाल की उसकी परफॉर्मेंस। अगर इस परफॉर्मेंस के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसे रिकॉल नहीं करता, मैं तो कहता हूं मिन्नत करनी चाहिए, एक जिरगा जाए उसके पास, भाई रिटायरमेंट वापस लो, ये एक वर्ल्ड कप खेल के फिर रिटायर हो जाओ। यकीनन उनकी लाइफ का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। इमाद वसीम को बाहर रखने का अब किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बाबर आजम का मैच विनर नवाज होता था, अब बाबर आजम कैप्टन नहीं है, इसलिए नया मैच विनर इमाद वसीम है। वैसे एक बात है, इससे पहले कि जट साहब आ जाए, मैं आपसे ये कंक्लूड करता हूं कि जट साहब ने तो काउंटर आर्गुमेंट देना है। अब पीएसएल की बुनियाद पे लोग टीम में जाते हैं, पीएसएल की कप्तानी की लाहौर कलंदर के शाहीन शाह अफरीदी ने, तो वो टीम के कप्तान बन गए। अब आज रिजवान और शादाब का मुकाबला था, शादाब तो विनर कप्तान ठहरे, तो कप्तानी तो शादाब का हक बनता है। देखिए अब कैप्टनसी मैं तो अगर बदलनी है तो नहीं बदलनी, मेरा ख्याल है अगर नहीं अब बदलनी है कैप्टनसी, आपको बदलनी है कैप्टनसी। वर्ल्ड कप में इस कैप्टन के साथ आप नहीं जा सकते जिसने डिफेंडिंग चैंपियन को लीड कर रहा था और उसने जाके आखिरी सीरीज भी सीरीज भी होगी। अब चले, आपने जिस बुनियाद बनाया था पीएसएल बनाया था, आप डिफेंडिंग चैंपियन है, इस टूर्नामेंट में आप पहले से आखिरी नंबर पे चले गए, आपकी कैप्टनसी है ना। इतने ब्लंडर किए हैं कैप्टनसी में शाहीन शाह अफरीदी ने, लाहौर ने तो कलंदर के ब्लंडर्स ही उनको ले डूबे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि बिल्कुल जिस तरह क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक नई मैनेजमेंट है, ये कुछ अर्सा चलेगी, तो मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप से पहले बड़ा अच्छा मौका है कि इस न्यूजीलैंड सीरीज से पहले ही फैसले कर लिए जाएं। कैप्टनसी अब आपके पास ऑप्शन, मैं तो रिजवान के हक में हूं, लेकिन अगर पीएसएल की बुनियाद पर पीएसएल की परफॉर्मेंस में कैप्टन बनाना है तो शादाब भी अपनी परफॉर्मेंस से वापस आ गया, और वो भी अब शादाब खान कैप्टनसी की दौड़ में शामिल है, लेकिन अभी भी रिजवान नंबर 1 मेरे नजदीक। सर आप क्या कहते हैं, अब कैप्टनसी का क्या होना है, क्योंकि अब इवेंट तो शादाब खान जीत गया और उसी रिजवान से जीता है, सो उस बुनियाद पे तो फिर शादाब खान कप्तान बनता है? नहीं, शादाब खान कप्तान बनते हैं, मगर जिस तरह से उन्होंने कैप्टनसी की थ्रू आउट पीएसएल में रिजवान ने आउटस्टैंडिंग की है, जहाँ पर बिहाइंड द स्टंप्स खड़े थे वहाँ पर जरूरत थी इनकी, वहाँ उन्होंने स्टंप्स में जो है कैचेस भी पकड़े पीछे और रन्स भी किए टॉप ऑर्डर में आके। और कैप्टनसी में आपको जो है कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए होता है, सेल्फ बिलीफ चाहिए होता है, जिस तरह से रिजवान में नजर आया आउटस्टैंडिंग। शादाब ऑन एंड ऑफ रहे, और मेन बॉलिंग उनकी इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग अगर आप अच्छी करेंगे तो फिर आप एज ए कैप्टन भी बनेंगे और एज ए अच्छे ऑलराउंडर भी बनेंगे। तो डिबेट बॉलिंग पे चल रही है। अगर एशिया कप में, वर्ल्ड कप में आप देखें तो एज ए बॉलर खेल रहे हैं, वो वाइस कप्तान थे और बाबर आजम को कप्तानी से आपने बाहर कर दिया था। यही चीज़ है कि शादाब को अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, और रिजवान की जो प्रैक्टिस है वो आउटस्टैंडिंग थी थ्रू आउट जितने भी मैच में। एक बहुत टीम हारती है जीती है वो अलग चीज़ है, मगर ऑन द फील्ड जो कैप्टनसी नजर आ रही थी वो बहुत ही एनर्जेटिक थी रिजवान की। और आपका जो माइंड होता है क्रिकेट में यही होता है कि आपको किस बॉलर को कहाँ यूज़ करना है और इंडिविजुअली परफॉर्मेंस किस तरह से देनी है। तो मेरे ख्याल में अभी जो दौड़ में कैप्टनसी की है, न्यूजीलैंड की सीरीज आएगी, इसमें 5 T20 वनडे मैचेस हैं, उसमें देखा जाएगा। आगे फिर सीरीज है, उसके बाद इंग्लैंड आयरलैंड जा रहे हैं, वहाँ पर सीरीज होगी। बिफोर वर्ल्ड कप अगर आप देखें तो 1-2 मैचेस में यूटिलाइज कर सकते हैं आप कैप्टन को, और कैप्टन हमेशा वो होगा जो फ्रंट से लीड करेगा और प्रेशर को हैंडल करेगा। हर बंदे की कप्तानी का जो है वो चांसेस नहीं होते कि वो कप्तानी उसको सूट करती है नहीं करती। तो मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट है। अब जिस तरह रिजवान शादाब दौड़ में लगे हुए हैं, शाहीन स्टिल कैप्टन है जो अभी न्यूजीलैंड की सीरीज भी हार के आए थे, तो मेरे ख्याल में एक आध मौका शाहीन को देना चाहिए, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आएंगे पाकिस्तान टीम। सर बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी हम कहते होते थे ना कि बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी, तो वो शादाब खान ने आज जो 3 विकेट लिए ना, उसे साबित किया इस ट्रिप पे कि वो बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है। एक तरफ इमाद वसीम ने 5 विकेट लिए और दूसरे मैच में आउट ऑफ फॉर्म शादाब खान ने
3 विकेट लेके अपनी टीम की 8 विकेटें तो 2 स्पिनर्स ने साइड पे की हैं। नहीं, शादाब खान ने आज कैप्टनसी भी बहुत अच्छी की है। मैं आज के इस फाइनल में रिजवान की कैप्टनसी का मुवाजना करूं तो उनसे ब्लंडर हुए हैं, वरना ये मैच उनके हाथ में जा चुका था, लेकिन वहां से उनकी कैप्टनसी में कुछ थोड़ा सा मुझे फ्ला नजर आया जिसकी वजह से मैच चला गया। लेकिन शादाब खान ने बड़ी दिलेरी से खेला, भी दिलेरी से है, और उसके पास जो है ना, आपके पास जब एक होता है कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आपने कम बैक करना है, आपने ऑल आउट अपनी परफॉर्मेंस देनी है विद द बॉल, विद द कैप्टनसी और बैट के साथ, और फील्डर तो उससे अच्छा पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कोई नहीं है। तो शादाब खान की इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में उनकी वापसी बहरहाल बनती है। वो बाहर भी अगर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर गए थे तो बिल्कुल राइटली उन्हें टीम से निकाला गया था, और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन्हें राइटली टीम में वापस आना भी चाहिए। मैं समझता हूं कि ठीक है, इस टूर्नामेंट में मीर की काफ़ी विकेट्स हैं, लेकिन क्रूशियल मैच में आप देख लेना, काफ़ी विकेट्स हैं, लेकिन एक प्लेयर है बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए वर्ल्ड कप एक बड़ा प्रेशर गेम होता है, उसमें आपको जो है ना एक बिल्कुल डिफरेंट आपको बॉल गेम के साथ जाना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में एक्सपीरियंस को बहरहाल हमेशा फोकियत दी जाती है, और शादाब खान की एक्सपीरियंस भी, उसके साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस भी, और ये उसको रिवार्ड भी देना चाहिए। उसने पीएसएल का टाइटल जीता है, तो उस रिवार्ड के तौर पर उसे अब कौमी टीम में वापस की राह बनती है। और फिर उसने पिंडी में इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया था, जब उन्होंने सवाल किया तो उसने कहा कि मैं जो नंबर 3 नंबर 4 पर परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, मैं वहाँ भी अगर कौमी टीम में मुझे इसकी जो है वो अगर मुझे बैक करते हैं मैनेजमेंट, तो मैं वहाँ पर भी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। तो एक अच्छा कम्बिनेशन इस पीएसएल की कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए, थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड जो पीछे उसको मद्देनजर रखते हुए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ी एग्रेसिव किस्म की एक स्ट्रॉन्ग सी टीम बनानी पड़ेगी। और वर्ल्ड कप की तैयारी आपको न्यूजीलैंड सीरीज से करनी है। ये नहीं हो सकता कि न्यूजीलैंड सीरीज में आप किसी और गेम प्लान के साथ जाएं और वर्ल्ड कप के लिए फिर एन वर्ल्ड कप से पहले आप किसी को न्यूजीलैंड की सीरीज और जो दूसरी आयरलैंड इंग्लैंड वाली सीरीज हैं, ये आपके लिए एक तरह का वार्म अप मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले आपके लिए। तो मेरा ख्याल है जो भी स्ट्रैटेजी करनी है, तमाम मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी इस टूर्नामेंट के बाद बैठे और फैसले करे। मुश्किल फैसले होंगे, नामकबूल फैसले होंगे, बड़ी तनकीद होगी, लेकिन मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे अगर आपने टूर्नामेंट जीतना है। मुश्किल फैसले आपको करने पड़ेंगे अगर आपने टूर्नामेंट जीतना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्कोर कार्ड देखना चाहता हूँ मुल्तान सुल्तान का, क्योंकि अब बहुत सारी खुशी की बातें हो चुकी हैं, तारीफें हो चुकी हैं, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने किया क्या है। अगर आप उनका स्कोर कार्ड आज देखेंगे तो मेरा ख्याल है अगर चाचा इफ्तिखार 32 रन ना बनाते तो मुल्तान सुल्तान 130 रन बनाती और हसन भाई और हम यहाँ पे 15 ओवर के बाद मैच खत्म हो जाता ना, इतना डांस करते क्योंकि वन साइड मैच होता। लेकिन मेरा ख्याल है वो 32 रन उन्होंने हसन रजा भाई के लिए बनाए थे, क्योंकि उसके बाद हसन भाई को भी एक उम्मीद आ गई थी। ये देखिए जी, यासिर खान 6 रन बनाए, रिजवान ने एक चांस मिला, 9 बॉल पे आउट हो गए थे, फिर भी 26 गेंदों पे 26 रन। और व्हाट इनिंग्स फ्रॉम उस्मान खान, 40 गेंदों पे 57 रन। चार्ल्स फेल रहे, विली को पता नहीं क्यों ऊपर भेजा है। खुशदिल शाह 13 गेंदों पे 11 रन, उसामा मीर 2 गेंदों पे 6 रन, इफ्तिखार 32 पे 20, जॉर्डन 0 और अब्बास 1। सर सबसे पहले तो शाकिर भाई साहब, मैं आपसे बल्कि हसन भाई से आपसे यही पूछता हूं कि उस्मान खान व्हाट अ ब्रिलियंट फाइंड ही इज। मतलब फाइंड तो बहुत पुराने थे, लेकिन अब मसला ये है कि पाकिस्तान में उनको हमने जाया कर दिया और वो अब ओवरसीज प्लेयर के तौर पे खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है। बदकिस्मती है, और हमने पहले ही बताया कि उस्मान खान ये वही हैं जो ब्रिजन से भी खेलते रहे, कराची की तरफ से खेलते रहे डोमेस्टिक में, सियालकोट से बाद ये फिर चले गए दुबई में, वहाँ पर क्रिकेट खेलते रहे। और लोकल एलिजिबल होने के लिए दुबई के लिए तो आपको एक वीज़ा भी चाहिए होता है, लोकल क्रिकेट भी खेलनी चाहिए होती है वहाँ पर। तो वो मुसलसल वहीं पर ही खेल रहे हैं, क्योंकि उनको एक रिटर्नशिप में भी कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और उसके बाद फिर वो यहाँ से छोड़ के चले गए और उन्होंने कहा कि किसी यंगस्टर को जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दें। यही चीज़ है कि एज ए ओवरसीज़ वो खेलने के लिए आए यहाँ पर और पिक भी हुए ड्राफ्टिंग में, मगर फिर भी जो है वो काफ़ी चांस उनको पाकिस्तान से नहीं मिला इतना। तो आउटस्टैंडिंग जिस तरह जो उन्होंने खेली, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त 2 सेंचुरियाँ करी, फिर 96 की खेली, आज अगेन 54-57 रन की इनिंग्स खेली। तो थ्रू आउट पीएसएल जो देखें तो 9 उनका आउटस्टैंडिंग गया है, और उन्होंने जो है बैटिंग जिस तरह से की है, कमाल की बैटिंग करी। यही चीज़ है कि ऐसे प्लेयर्स को। सर वो प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि काफ़ी देर से हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, शोएब जट साहब। जट साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम आपको इस शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से अपने स्टूडियो में खुश आमदीद भी कहते हैं, और आपको ये कहना चाहते हैं कि जट साहब रंग जीत का लाल है, लाल है। वालेकुम सलाम। बिल्कुल जी, आज जट साहब ने भी लाल पहना हुआ, क्या कहने जट साहब के। और उसके बाद जो है वो आखिर में जो हुआ, मैं समझता हूँ टाइटल से पहले जो खिलाड़ियों ने मैसेज दिया है फ्लैग्स वाला, और वो भी एक वास्ट मैसेज है, एक ऐसा मैसेज कि जब कुछ और चीजें हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी खिलाड़ी आके मना कर रहे थे, कभी जो है वो शायकीन से झंडे खींचने जा रहे थे, उसके बावजूद जो आज मैसेज दिया है उस पर भी मेरे ख्याल से शाबाश बनती है। अब बात कर लेते हैं शाकिर भाई की। शाकिर भाई को लगता है कि शादाब खान जो है ना वो आजकल सारे मैसेजेस कर रहे हैं, बड़ी इनकी वकालत कर रहे हैं। भाई पहले तो मुबारकबाद शादाब को, लेकिन
इस परफॉर्मेंस पे मैं शादाब की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कह रहा हूं। आप कह रहे हैं पाकिस्तान टीम बनती है, फिर वो 23 विकेटों वाले उसामा मीर का क्या कसूर है, 16 विकेट वाले इब्रार का क्या कसूर है कि आप 12-13 विकेट वाले शादाब को उठा के लेके जाते हैं। आज भी देखिए ना, वो ऊपर आगे उन्होंने क्या किया, 4 रन किए। आप बॉलिंग में देखिए छठे बॉलर के तौर पे आए यार, पाकिस्तान का मेन प्राइम बॉलर छठे नंबर पे आगे बॉल कर रहा है, डर रहा है वो। ये बात क्यों नहीं लोगों को समझ आ रही कि वो डर रहा है, स्ट्रेटेजीज नहीं है, वो डर रहा है। पहले वो देख लेता है, सारे बॉलर घुमा लेता है, फिर वो देखता है कि मैंने किस तरीके से आना है और किस तरीके से अपने आप को बचा के चले जाना है। पाकिस्तान टीम में भी यही चल रहा था। बहरहाल ये बातें आगे जाके कर लेंगे। अच्छी बात ये है कि मैच अच्छा हुआ, हाउसफुल हुआ, लेकिन बुरी बात ये है कि पीएसएल का फाइनल भी लो स्कोरिंग हुआ। ठीक हो गया। नहीं, मेरा ख्याल है शादाब खान को आपकी बात ठीक है कि सिर्फ विकेट्स पे जाना चाहिए, तो विकेट्स का देखना पड़ता है, किसने टेल से विकेट ली। विकेट्स के साथ साथ हमें इकॉनमी भी देखनी है, बड़े मैच में उसकी परफॉर्मेंस कैसी देखनी है। जब भी बड़े मैचेस आए, मुश्किल मैचेस आए, तो सामने बिल्कुल जो है वो पिटता हुआ दिखा। हमने पिंडी में भी देखा, कराची में भी, और आज भी हमने देखा। मैं इसलिए शादाब को बैक कर रहा हूँ कि शादाब के ऊपर एक कॉन्फिडेंस आया, उसने एक टूर्नामेंट जीत लिया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट अब जीत गया। उसके साथ उसकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है, उसकी परफॉर्मेंस माजी से बेहतर आई है, और उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया। और फिर वर्ल्ड कप बड़ा टूर्नामेंट होता है, और बड़े टूर्नामेंट में आप जब दो बंदों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, मेरा ख्याल है तजुर्बे को थोड़ा सा फोकियत देनी पड़ती है। और इस बुनियाद पर मैं शादाब के साथ इसलिए जा रहा हूं कि शादाब खान को ये तो क्रेडिट दे दें, उसने टूर्नामेंट जीता है, टीम में अपनी परफॉर्मेंस से वापस आ रहा है, तो मेरा ख्याल है उसको कंसिडर करते हुए अगर आप उसामा मीर का उससे मुवाजना करेंगे, तो इस बार इस परफॉर्मेंस के बाद वो डिजर्व करता है कि उसको वर्ल्ड कप में जो है वो कंसिडर किया जाए। अच्छा जट साहब मैं थोड़ा सा ऐड करके ना आपसे सवाल करना चाहता हूं। एक सवाल मैंने शाकिर साहब से भी किया था, अगर पीएसएल की बुनियाद पे आप शाहीन अफरीदी को कप्तान बना सकते हैं, तो आप तो शादाब खान भी कहेंगे कि मैंने चैंपियन बनवाया इस्लामाबाद यूनाइटेड को, मैं डिजर्व करता हूं कप्तानी। चले, शाहीन अफरीदी ने 2 टाइटल जीते थे, शादाब खान जब 2 टाइटल जीत लेंगे तो फिर उनकी भी बारी आ जाएगी। चलो वाइस कैप्टन तो बनवा दे। वाइस कैप्टन तो पाकिस्तान टीम में बने जगह नहीं बनती शादाब की है, और आप वाइस कैप्टन और कप्तान की बातें कर रहे हैं यार, क्या हो अभी आगे सीरीज आ रही। अच्छा हसन भाई को शामिल कर लेते हैं। हसन भाई काफी देर से खामोश है। हसन भाई, जट साहब का हमेशा से ना जट साहब की बात करते हुए मजा इसी वजह से आता है कि जट साहब तस्वीर के दूसरे रुख की बात करते हैं, स्टैट्स बता रहे हैं, तस्वीर के दूसरे रुख की बात बताते हैं। और आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए? क्या शादाब खान की टीम में जगह अब भी नहीं बनती? यार बिल्कुल नहीं बनती। हम यही कह रहे हैं कि एज ए बॉलर हसन भाई आप कह रहे थे बनती है। आपने कराची की साइड नहीं लेनी, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए इस वक्त चैंपियन कैप्टन, आपने उसकी बात करनी है। चैंपियन कैप्टन है, अगर चैंपियन कैप्टन बहुत सारे दुनिया में ऐसे आए थे, सारे ऐसे उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी। कपिल देव से लेके गवास्कर से लेके बड़े बड़े कैप्टन जो हमारे पाकिस्तान के भी आए, वो एज ए ऑलराउंडर खेलते रहे। वसीम अकरम की मिसाल हैं, बड़े बड़े उन्होंने डबल सेंचुरियां की हैं टेस्ट मैचेस में, एज ए बॉलिंग में उन्होंने अपना पार्ट अदा किया है। तो शादाब खान तो बैटिंग में नंबर 3 पे आ रहे हैं, 4 पे आ रहे हैं, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आ रहे हैं। पाकिस्तान टीम में तो सारे जितने भी खेल रहे हैं, अभी 3-4 भी खेल रहे हैं। आपका मिडिल ऑर्डर देखें, इफ्तिखार आज खेल रहा है जिस तरह से, उसने 20 बॉलों में 32 रन किए हैं, अपनी इसके वो ग्रोम कर रहा है, वो आपका मेन प्लेयर है। 50 ओवर में 50 ओवर कोई पूरा खेलता ही नहीं है। तो यही चीज़ है कि आपका जो मेन जो हथियार है एज ए बॉलिंग है ना, आपने बॉलिंग में अपना अच्छा करना है, उसके बाद बैटिंग करनी है। हम उसामा की बात कर रहे थे, देख लें आप जिस तरह से मुसलसल एशिया कप खेले, वर्ल्ड कप खेले। जब मैंने पहले भी बताया कि इंटरनेशनल प्लेयर जब आते हैं तो हाथ पैर फूल जाते हैं आपके। आज मार्टिन गुप्टिल खेले थे, किस तरह से उन्होंने बैक टू बैक फायर किए हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस से शॉट खेले। उसके बाद मेन बॉलर थे उसामा, और वो खुजदिल शाह बॉल कर रहे हैं, इफ्तिखार बॉल कर रहे हैं, और जॉर्डन बॉल कर रहे हैं, तो उनको मौका नहीं मिला कि अगले और उनको देने के लिए। तो बड़े प्लेयर्स तो अभी आए नहीं है। जब बड़े प्लेयर्स आते हैं, 5-5, 6-6 प्लेयर्स इतने इंटरनेशनल प्लेयर होते थे एक टाइम पे, अगर वो प्लेयर उनको बॉलिंग करेंगे, आप जब जाके बॉलर बनेंगे और कॉन्फिडेंस आएगा आपको। देखिए शादाब खान ने आज सर रिजवान को आउट किया, शादाब खान ने आज उस्मान को आउट किया, और इससे बड़ी कौन सी विकेट वो लेता? फाइनल में 2 बड़े प्लेयर को आउट करके। पहले उस्मान ने सेंचुरी कर दी, आप देखें किस तरह से 6 बॉलर गुजार रहे थे, बॉलिंग राउंड बॉलिंग कर रहे थे वो शादाब, और बोले शाकिर भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप जिस रिजवान की बात कर रहे हैं, उस रिजवान का स्ट्राइक रेट पूरे पीएसएल में देख लें, पूरे करियर का देख लें यार, क्या आप बात कर रहे हैं आपके, उससे बड़ी विकेट क्या होगी? ठीक है ना, उससे बड़ी विकेट जो है ना बाकी भी थी, और कर लेते, जिन्होंने स्कोर किया उनको आगे कर लेते। और दूसरी बात, अभी आपने एक बात की थी कि यार पीएसएल का टाइटल जीते हैं, तो चलो इसके नाम के तौर पे इनको पाकिस्तान टीम में ले आए। ये तो अच्छा हुआ कि रायली रोसो टाइटल नहीं जीता, वरना तो बड़ा मसला हो जाता। आगे तक क्या डिमांड करते हैं कि पाकिस्तानी शहरियत दें। यार ये बात तो वैसे बड़ी लेकिन जट साहब अब आप आए हुए हैं, तो मैं आपसे एक और सवाल करूंगा, उसके बाद फिर मैं गस की तरफ आता हूं। ये मुल्तान सुल्तान ने आज क्या किया बैटिंग में? अगर चाचा के 32 रन ना होते तो मुल्तान सुल्तान तो 120-25 पे आउट हो जाती। यार देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड जो है वो बहुत नीचे जा चुका है, बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। यकीन करें, वो हो सकता है कि 120 बना के जीत जाते, 160 बना के हार गए,
ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो पूरी दुनिया में 200 वाली क्रिकेट, और आप जो है ना वही घिसी पिटी 150-60 के इर्द घूम रहे हैं, इससे आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे। इवन आपका फाइनल भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। ये है वर्ल्ड कप की तैयारियां। इन तैयारियों के साथ जाके आप वर्ल्ड कप जीतेंगे, आप देखिएगा कितने बुरी तरीके से एक्सपोज होंगे। मुझे तो ये परफॉर्मेंसेस देख के अपने खिलाड़ियों की, जिन पे पाकिस्तान टीम रिलाई करती है, इनकी परफॉर्मेंस अपार्ट ऑफ बाबर आजम, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन बाकियों को देखें कंसिस्टेंट नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि आप तो वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीमों से भी मेरा डॉक्टर साहब ये सवाल है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किस परफॉर्मेंस पे बुनियाद पर अपनी टीम को सिलेक्ट करना है? इसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर सिलेक्ट करना। हमारा सबसे बड़ा T20 इवेंट PSL है, PSL के परफॉर्मर को ही हम वर्ल्ड कप की T20 टीम में शामिल करेंगे ना, या किस परफॉर्मेंस, जरा वो बता दें मुझे। बासी भाई वही बता रहा हूं कि PSL ही क्यों, नेशनल T20 को भी तो देखना है। और फिर एक खिलाड़ी को जब आप बाहर करते हैं, अभी रिसेंट उससे जान छुड़वाई है, इसीलिए छुड़वाई है ना कि वो जाए और फोकस होकर करे। अब वो खुद आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करना चाहूंगा, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हाँ मुझे इस बात का अंदाजा है कि मेरी जो है वो बॉलिंग में एरर है, अभी बॉलिंग की जो है ना मैंने खामियां दूर कर ली है, कर रहा था। इस तरह के उन्होंने मिलती जुलती स्टेटमेंट दी है। तो आप जाके देखिए ना, मेरे ख्याल से टॉप 10 में भी नहीं खड़े वो बॉलर्स की फहरिस्त में। सारे मैचेस खेल के खिलाड़ी टॉप 10 में नहीं खड़ा, बाकी जो है वो कम मैचेस खेल के ऊपर खड़े हुए हैं। तो फिर आपको ये बात मानना होगी, शाहीन शाह अफरीदी के मैचेस सबसे ज्यादा कम है, वो मेरे ख्याल से शादाब से ऊपर है। 14 विकेटें हैं उनकी, और शादाब की जो है सारे मैचेस खेल के 12 या 13 विकेटें हैं। तो आपको ये बात मानना होगी कि शादाब अच्छा टैलेंटेड प्लेयर था, लेकिन अब वो यहां से फारिग हो गया है। जब ब्रेन से वो फारिग हो जाता है और उसका फोकस जो है कहीं और हो जाता है। और आपको देखें शाकिर, आपने मुझसे ज्यादा क्रिकेट कवर की हुई है, शादाब क्रिकेट से भाग रहा है, वो मार खाने से डर रहा है। और हसन माशाल्लाह खुद बड़े क्रिकेटर रहे हैं, ये बता सकते हैं कि जब एक क्रिकेटर डरने लग जाए ना, तो फिर उसके पास कामयाबी नहीं होती। तो जब कामयाबी नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान क्या जीतेगा? ठीक हो गया, जब कामयाबी नहीं मिलेगी पाकिस्तान क्या जीतेगा। खवातीन होता यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जट साहब भी हमारे साथ मौजूद है, हसन भाई भी मौजूद हैं, और शाकिर भाई साहब भी हमारे साथ रहेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब कुछ खट्टी मीठी बातें भी करनी चाहिए। खुशी की बातें बहुत हो चुकी हैं। खुशी की बातों में आखिर में आके शोएब जट साहब ने खट्टी मीठी बातों का स्टार्ट किया था, तो अब हम भी कर लेते हैं। सर जी, मुझे 2 प्लेयर्स का बताइएगा, खुशदिल शाह का और फ़हीम अशरफ का। तो समझ आती है कि ये क्यों है, क्या इनका फंक्शन है टीम में? खुशदिल से तो आज 4 ओवर करवा के 1-2 विकेट्स ले लिए रिजवान ने, लेकिन बैटिंग में वो क्या कर रहे हैं? राना फ़हीम अशरफ को जहाँ पे रुकना चाहिए था वहाँ पे आके नसीम शाह मैच फिनिश कर रहे हैं। तो राना साहब बॉलिंग में क्या कर रहे हैं, बैटिंग में क्या कर रहे हैं? सिर्फ ग्राउंड में 11 में फील्डिंग करने के लिए आते हैं वो? देखिए, एक तो रिजवान है, जिस तरह से हमने बताया था कि उनके पास ऑप्शन बहुत थे, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। कोई भी प्लेयर्स को जो है, रिजा हाशमी थे वो चले गए, उसके बाद चार्ल्स है उसको लेके आ गए आप। आपके पास बॉलिंग में भी ऑप्शन थे, बैटिंग में भी ऑप्शन थे। जॉर्डन आ गए बॉलिंग में, फिर उसके बाद अफरीदी का रिसोर्सेज थी आपके पास, उन्होंने भी बॉलिंग करी। यही बात होती है कि आपका टीम में कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाना है, और कॉन्फिडेंस लेवल कप्तान का होता है किस प्लेयर को किस तरह से दे रहा है वो। तो खुशदिल को जो है आपने यूटिलाइज भी किया शुरू के मैचेस में, उसके बाद फिर एंड पे आके जो प्ले ऑफ के मैचेस उसमें भी चांस दिया, कॉन्फिडेंस दिया, मगर वो परफॉर्मेंसेज नहीं दे पाए। कैप्टन पे डिपेंड करता है प्लेयर को खिलाना, कैप्टन पे डिपेंड करता है कि डगआउट में बिठाना। तो उनको थ्रू आउट कैप्टन को कॉन्फिडेंस दिया हुआ था, और यही चीज़ है कि वो बॉलिंग में जो है 2 आउट कर गए। तो कैप्टन का ही किरदार होता है कि किसको खिलाना है, किसको बिठाना है। फिर इस्लामाबाद में अगर बात करिए आपने, फ़हीम अशरफ तो बहुत पुराने, काफ़ी कैंपेन अच्छे पाकिस्तान टीम में भी खेलते रहे, वर्ल्ड कप में भी खेलते रहे, एज ए ऑलराउंडर भी खेलते रहे, मगर वो इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आई उनकी। एक 27-28 रन की नहीं खेली थी उन्होंने बीच में, मगर वो जो आपने इंप्रूवमेंट करनी होती है डे बाय डे, वो इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आई है। तो मेरे ख्याल में ऐसे मौके अगर आप ज़ाया करेंगे, लंबी परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तो बैक टू बैक जो है पीछे जाते रहेंगे अपनी परफॉर्मेंस से। सर ये बताइए कि शाकिर साहब, मुझे लगता है कि आज एक शख्स से ज्यादती हुई है, वो इफ्तिखार हैं। एक तो वो 8वें नंबर पे आए, ऊपर से उन्होंने 32 रन बनाए, और फिर 2 विकेट्स भी लिए, क्रूशल कैचेस भी लिए। और मुझे लगता है कि इस्लामाबाद का ना मुकाबला सिर्फ एक शख्स से था, वो इफ्तिखार अहमद था, और मुल्तान वालों ने इस्लामाबाद के साथ मिलकर इस्लामाबाद को जो है ना वो जितवाया मैच। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज के फाइनल में मुझे पहले मैंने कहा कि रिजवान की कैप्टनसी ओवर पूरे टूर्नामेंट में ठीक रही, लेकिन आज उनसे भी ब्लेंडर हुए। मैं नहीं समझता कि उसामा मीर या खुशदिल शाह से बाद में जो है वो इफ्तिखार को भेजा जाना चाहिए था। इफ्तिखार जो अपने वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म में, बड़ा अच्छा उनका बैट चल रहा है, वो उनके बॉल फुटबॉल नज़र आ रहा है, उनको आप मतलब इतना लेट भेज रहे हैं। जो 20 बॉलें उसने खेली हैं, अगर ये 40 बॉलें खेलता तो ये स्कोर को कहीं 200 तक ले जाता, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है उनसे, और उसको फिर उन्होंने कॉस्ट भी किया है। लेकिन इफ्तिखार की जहाँ तक अपनी परफॉर्मेंस है, उसने कमाल का कैच लिया। वो कैच खुशदिल शाह की विकेट नहीं थी, वो इफ्तिखार की विकेट है। वो
बेहतरीन कैच किया, उन्होंने बैटिंग में किस तरह ज़बरदस्त एंड पे आके उन्हें कैमियो किया जो उनके पास अवेलेबल बॉल्स बची हुई थी। इसके साथ साथ बॉलिंग में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो एक ऑलराउंडर जो होता है उससे अब आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो तीनों शोबों में जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाए। इसीलिए मैं शादाब खान को भी इसीलिए जो है वो बार बार सपोर्ट करता हूँ कि जब वो परफॉर्म करने आता है तो तीनों, वो बैट पे के साथ भी एंडी हो जाता है, बॉलर तो वह है ही और फील्डर उससे अच्छा कोई नहीं है। तो जब एक बॉलर या एक प्लेयर कहीं भी हॉट स्पॉट पे खड़ा एक अच्छा कैच ले लेता है, एक अच्छा बाउंड्री रोक लेता है, तो वो भी उसके क्रेडिट में जाती है। मैं इस तरह की यूटिलिटी प्लेयर को टीम में हर वक्त देखना चाहता हूँ। ठीक है, आप अगर किसी वजह से बहुत ही उसको एज अ बॉलर खिला रहे हैं और बॉल नहीं परफॉर्म करा तो उसको एज अ ऑलराउंडर लेकर उसकी स्पॉट जो है वो एक रेगुलर बॉलर के जरिए फिल की जा सकती है। ये टीम मैनेजमेंट के करने के फैसले होते हैं प्लेइंग 11 को सेलेक्ट करने के हवाले से। लेकिन इफ्तिखार पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अब इंटीग्रल पार्ट होंगे, आगे होने वाले भी अपना अच्छा किया, हर लिहाज से वो बेहतरीन है। फील्ड में जान मारते हैं, बॉल में उनको जब जरूरत पड़ती है तो आके कंट्रीब्यूट करते हैं, और बैटिंग तो आप पूरे टूर्नामेंट में आप देख लें और उन्होंने जितना भी पाकिस्तान के लिए भी खेला अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है उनकी। तो इफ्तिखार तो उसने अपनी जो एक इफादियत है वो इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने साबित की है। जट साहब, इफ्तिखार के हवाले से मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, ये बताइएगा कि मुझे लगता है कि इफ्तिखार अहमद अकेले ही मुकाबला कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, और ऐसे लग रहा था कि दूसरी तरफ सिर्फ एक ही शायद इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहा है जो कि हमें बॉलिंग करते हुए भी नजर आया। ऊपर से सितम ज़रीफी ये कि उनको 8वें नंबर पे आपने भेजा और 8वें नंबर पे भी उन्होंने आके आपको एक डिसेंट टोटल बोर्ड पे दिया, फिर 2 विकेट्स लिए, फिर क्रूशियल कैचेस लिए। ही वाज वन मैन आर्मी अगेंस्ट इस्लामाबाद। देखिए, सिर्फ आज के मैच में ही नहीं जो है वो इफ्तिखार अकेले ही लड़ रहे थे, बल्कि पाकिस्तान टीम के भी जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं आप उनमें जाके देखें कि इफ्तिखार अहमद डिलीवर करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे उनको मौका ही नहीं दिया जाता। कभी बैटिंग कराई जाती है तो बॉलिंग नहीं दी जाती, बैटिंग में भेजा जाता है। जैसे आज जो है वो उनसे कम सलाहियत वाले प्लेयर्स को भेज दिया गया, उन्हें नीचे भेज दिया गया। इंटरनेशनल लेवल पे भी इफ्तिखार के साथ यही होता है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं भी स्टैट्स देख रहा था कि चीजें जाके देखूं तो आपके पीएसएल में देखें टोटल 206 या 7 छक्के लगे हैं, ठीक है ना। अब उनमें हम सपोर्ट करते हैं, सारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि जी बाबर आजम और रिजवान से ओपन कराना चाहिए। बाबर आजम और रिजवान ने मिलके जो है ना वो 27 छक्के मारे हैं, दोनों ने मिलके, ठीक है ना। साइम अयूब ने दोनों से जो है ना वो ज्यादा छक्के मारे हैं, मतलब 21 छक्के उन्होंने मार लिए हैं। दोनों के 27 है और उसके 21 है, सिर्फ 6 छक्कों का फर्क है। इसी तरीके से इफ्तिखार अहमद की बात करें, उस अकेले के 17 छक्के हैं, ठीक है ना। तो ये आपको देखना होगा कि पाकिस्तान टीम, अगर मैं छक्कों की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि वर्ल्ड कप जाके खेलना है, वर्ल्ड कप T20 का मैं फिर बता रहा हूं आपको वहां पे छक्कों की जरूरत होती है। वहां आप जो है ना वो ड्राइवें खेल के मैचेस नहीं जीत सकते, वहां पे बिग हिट्स लगाएंगे तो ही आपके इतने रन बनेंगे कि आपके बॉलर्स जाके उनको डिफेंड कर सकें। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की इस तरह जानिब बार बार हम तवज्जो दिलवा रहे हैं, उसके बावजूद कोई सुन ही नहीं रहा। एक और बात जो बड़ा सीरियस कंसर्न है और मैं चाहूंगा आपका पैनल भी इस पे बात करे। आज मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कप्तान का, तो उन्होंने कहा जी सिलेक्शन कमेटी इसका फैसला सुनाएगी। बात ये बनती है कि आप अपने पड़ोस को देखें तो उन्होंने जेशा ने रोहित शर्मा का क्लियर कर दिया कि जी वो कप्तान होंगे। 2 महीने रह गए हैं, वर्ल्ड कप सर पे होना है और आप अभी तक ये अगर मगर वाली सिचुएशन में खड़े हैं तो पाकिस्तान टीम कैसे बिल्ड होगी। इस टाइम सारे के सारे लगे हुए हैं कि बस मैं कप्तान बन जाऊं। शाहीन लगा हुआ है कि मैं कप्तान बरकरार रहूं, रिजवान लगे हुए हैं, उनकी इर्द गिर्द की लॉबी लगी हुई है कि वो कप्तान बन जाए, बाबर की लॉबी लगी हुई है कि वो कप्तान बन जाए। और ये आज का टाइटल जीतने के बाद शादाब खान भी पूरा जोर लगा देंगे और उनके हवारी भी पूरा जोर लगा देंगे कि जी शादाब खान को बनाना चाहिए, उन्होंने कप्तानी करके जो है ना पीएसएल जितवा दिया है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, आज क्लियर कर देना चाहिए था, इससे पाकिस्तान टीम मजीद टूट फूट का शिकार होगी। नहीं, मैं मोहसिन नकवी के जवाब पे आपको ये नहीं लगता कि कहीं बैक ऑफ द एंड मैनेजमेंट और बोर्ड ये सोच रहा है कि तब्दीली करनी है? अगर उन्होंने तब्दीली का सोच विचार ना होती तो शायद वो क्लियर आज कैटेगोरिकली कह देते कि वही कप्तान होंगे। तो इससे तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं तब्दीली की बात चल रही है और शायद कोई सरप्राइज आ जाए तब्दीली का। अगर तब्दीली नहीं करनी तो आज कैटेगोरिकली कह सकते थे कि नहीं। शाकिर, ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने इसका ऐलान इसलिए नहीं किया कि वो ये मैसेज देना चाह रहे थे कि जी मैंने सिलेक्शन कमेटी को बड़ा एम्पावर कर दिया है, सही है ना। तो सिलेक्शन कमेटी जो है ना वो मुझे सजेस्ट करेगी, वो हम ऐलान कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है ये मैसेज देने के चक्कर में पाकिस्तान टीम जो है उसको आपने जो है वो वहां पे तोड़फोड़ एक किस्म की होगी। और आप सबको पता है, हसन को तो हमसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि हम तो बाहर बैठ के खबरें देते हैं, हसन तो ड्रेसिंग रूम में होते थे, तो ये ज्यादा जानते हैं। ये जब कप्तानी का मामला पड़ जाता है ना तो फिर खिलाड़ी जो है वो सारा जोर लगा देते हैं कि कप्तान बन जाए। अब इस टाइम पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी कप्तान गिराने में लगे हुए हैं और 1 खिलाड़ी अपनी कप्तानी बचाने में लगा हुआ है। तो आधी टीम सर ये भी बता देना जाते जाते कि जीतेगा कौन, पूरी खबर देना। मतलब इस कप्तानी की जंग में जीतेगा कौन?
मुझे नहीं लगता कि शाहीन का खूंटा जो है ना इतना कमजोर है, शाहीन को नहीं हटा सकेंगे। लेकिन शाहीन के जो सर हैं वो रोज दूसरे दिन शो में बैठ के बात करते हैं कि मैं रिजवान की बैक करता हूं, मेरे ख्याल में रिजवान को कैप्टन होना चाहिए। सबसे बड़ा खुंडा तो उसका वही है और वो भी हिला हुआ है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं बच जाएगा? क्या सवाल है शाकिर साहब का सर, क्या सवाल है? फिलहाल आज की तारीख तक बहुत मजबूत है, ये बता दूं मैं आपको। ये वैसे मेरा ख्याल है ये जो शाहिद अफरीदी, क्योंकि आपके साथ क्रिकेट खेले हैं, शाहिद अफरीदी भी ना कमर्शियल एस्पेक्ट में उनके बयानात डिफरेंट होते हैं जी। एक्चुअल में वो एफर्ट्स कुछ और कर रहे होते हैं। एफर्ट तो कर रहे हैं, एफर्ट किए हैं तो शाहीन कप्तान बने ना। ये एफर्ट अगर नहीं करते वो तो कप्तान नहीं बनते शायद। तो उनकी एफर्ट्स बहुत सारी होती हैं और ऑन द फील्ड भी रहते रहे, खेलते रहे, उनको पता है सारी स्ट्रेटजी। उनके साथ जो सीनियर लोग भी हैं उनको भी पता है किस तरह से लेके चलना पड़ता है। अगेन शाहीन को एक सीरीज दी है, अभी न्यूजीलैंड में दी है, आगे भी सीरीज हो रही है। लेट्स सी, देखते हैं अगर अभी कमबैक करेंगे दोबारा तो कैप्टनसी बन सकते हैं, मगर बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। देखें ये कैप्टनसी की अगर आप बात करें, यही वजह है कि हम क्या लोग कह रहे हैं उस्मान खान जो है वो एक ओवरसीज प्लेयर खेल रहे हैं, तो यही चीज़ें स्टेबिलिटी आती नहीं है पाकिस्तान में। सिलेक्शन कमेटी जब चेयरमैन साहब यहाँ आए हुए हैं उन्होंने अभी बताया कि कैप्टन कौन बनेगा सिलेक्शन कमेटी बताएगी, तो यही उस्मान खान है, वो कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं खेलना, मैंने वहीं पर जाके सेटल होना है, वहीं पर ही खेलना है क्रिकेट। तो अभी तक किसी को कंफर्म नहीं होता, पीसीबी ये भी कंफर्म नहीं करती कि कैप्टन कौन बनेगा या सिलेक्शन कमेटी कौन सी आएगी। पिछले पास में अगर आप देखें चेयरमैन चेंज हो गए हैं, सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई, पाकिस्तान टीम भी वर्ल्ड कप में भी हारी, एशिया कप में भी हारी, वाइस कप्तान के साइड पे हो गया, अनफिट होकर चला गया था। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट की बात है हसन भाई, वो तो आप कह रहे हैं कि इसको कप्तान बना दें। पाकिस्तान क्रिकेट की बात बड़े दूर दूर तक सुनी जाती है। मुझे पूरा यकीन है जट साहब भी हंसेंगे मेरी बात पे, शाकिर साहब भी, क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट का चेयरमैन ना इस मुल्क का वजीर दाखिला भी है, वो जाके बताएगा यस आई हैव टू इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्या कहते हैं पोर्टफोलियो। देखिए जो भी आया पाकिस्तान में पोर्टफोलियो बनाया सबने, पिछले भी बैठे हुए हैं, अभी 2-3 साल से देखें सबने पोर्टफोलियो बनाया, इसका रिजल्ट अच्छा क्या आ रहा है, इंपैक्ट क्या जा रहा है दुनिया में, इमेज में। दुनिया की क्रिकेट इंप्रूव होती आ रही है, हमारी क्रिकेट जो है वो कैसे इंप्रूव होगी, तो ये चीज़ों का मैं सोच रहा हूँ। सॉरी शाकिर साहब, जट साहब और मैं काफ़ी अरसे से पीट रहे हैं कि हमारे हेड कोच को उतार दिया गया, मतलब आउट ऑफ नोवेयर एक सीरीज़ के बाद हेड कोच चला जाता है, फिर शाहीन शाह अफरीदी भी चले जाएंगे, जिस तरह की सूरत हाल लग रही है शायद स्टे कर जाएं। लेकिन कितना अनफॉर्चुनेट है कि हम 2 महीने वर्ल्ड कप से दूर हैं और अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमारा हेड कोच कौन होगा, हमें ये नहीं पता कि हमारे कप्तान कौन होगा, और इवन ये भी नहीं पता कि हमारे प्लेयर्स कौन होंगे। देखिए सर, जो पिछले फैसले जो इस वक्त चल रहे हैं वो भी एक हलचल और भाग दौड़ में हुए थे, वो कोई सस्टेनेबल बोर्ड ने नहीं किए थे, वो भी उन्होंने किए थे जिनको अपनी कुर्सी बचानी थी, उनको क्रिकेट से ज़्यादा कोई उस वक्त वापसगी नहीं थी, उनको अपनी कुर्सी बचानी थी। अब वो जो एक आप कह लें एक सैलाब था वो उमड़ गया, वो बैठ गया, पानी ठहर गया, नई मैनेजमेंट आ गई है। मोहसिन नकवी इस वक्त शायद पाकिस्तान में सबसे मजबूत कोई शख्स है तो वो मोहसिन नकवी है, वो सब जानते हैं इतना क्यों मजबूत है। अगर उसने पीसीबी की एक बागडोर संभाली है तो वो तगड़े फैसले भी करेगा और वो मुझे लगता है कि ऐसी अपनी टीम लेके आएगा कि क्योंकि वज़ीर दाखिला जो मुल्क का होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो इतना फुल टाइम अपने पीसीबी को फोकस करेगा, तो वो कैसी स्ट्रॉन्ग अपनी टीम वहाँ बिठाएगा जिसको एम्पावर भी करेगा कि आपने फैसले करने क्रिकेट के। मुझे ऐसी लगता है कि क्रिकेटिंग कमेटी ही होगी, हाईली एम्पावर कमेटी होगी और उसके फैसलों को जो है वो मोहसिन नकवी बैक करेंगे और यही क्रिकेट की बकाया मैं समझता हूँ। वो जो फैसले देखें, ये जो इस वक्त फैसले इंटरम फैसले हैं, ये कोई सस्टेनेबल फैसले और या पूरी एक छानबीन के साथ पूरे उम्र के बाद नहीं किए गए थे, वो एक जल्दी में कुछ फैसले किए गए थे। तो इनको अभी भी टाइम है ऐसे रेक्टिफाई कर लिया जाए और एक ऐसी मैनेजमेंट लाई जाए ऊपर से नीचे तक जो वर्ल्ड कप तक सस्टेन करे, फिर आगे अगर परफॉर्म करती है तो आगे सस्टेन करे। कोई भी आप मैनेजमेंट बिठाएंगे, कैप्टन से लेकर कोच, हेड कोच, एवरीवन, उसे जब तक आप ये नहीं कहते कि तुम्हारा ये टाइम पीरियड है, तुम्हारा 2 साल है, 1 साल है, जो भी एक सर्टेन टाइम उसे देंगे तो उससे तब आप रिजल्ट ले सकते हैं। जट साहब आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं लेकिन मैं ब्रेक पे जरूर जाऊंगा, आप सवाल नोट कर लीजिए। सवाल ये आपसे कि आपने शेन वॉटसन को नाराज करके भेज दिया है वापस अपने घर, तो कौन होगा हेड कोच, किसके जो है ना वो कुरा निकलेगा किसके हक में और कौन पाकिस्तान की बागडोर संभालेगा। यहां पर खवातीन हज़रात वक्त हो जाता है एक कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो जट साहब से जवाब लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब मैं स्ट्रेट अवे जाऊंगा शोएब जट साहब के पास जिन्होंने पिछले प्रोग्राम में आए थे तो शेन वॉटसन को थोड़ा सा आड़े हाथों भी लिया था। उसके बाद शेन वॉटसन सुना है कि नाराज होके गए, नाराजगी की वजह भी जट साहब से पूछेंगे। और जट साहब क्या समझते हैं कि क्या कोई पुराने हेड कोच हमारे वापस आएंगे या फिर किसी नए को लाया जाएगा या फिर किसी गोरे को लाया जाएगा और उसी तरह 2-3 महीने के बाद वर्ल्ड कप के बाद वो वापस चला जाएगा? देखिए मामला क्या है, पहले मैं आपको बताऊं नाराजगी क्यों हुई थी। नाराजगी हो गई थी कि शेन वॉटसन और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो है वो मेरी इत्तलात के मुताबिक तमाम चीजें बिहाइंड द कर्टन थी, लेकिन शेन वॉटसन की फ्रेंचाइज के एक बंदे ने वो खबर जो है वो बाहर कर दी
जब वो खबर बाहर कर दी, और मैं अपनी वीडियोस में भी कह चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कह गया हूँ कि ऑस्ट्रेलिया या फर्स्ट नेशन कंट्रीज जो है वहां पे 4-4.5 लाख रुपए सालाना होना बहुत बड़ी तनख्वाह होती है, वो वहां पे सर्जन वगैरह को मिलती है, ठीक है ना। वहां पे आप $20 लाख जो है वो एक खिलाड़ी को दे रहे थे, और जो कहीं पे उसका कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, कोई करंट प्लेयर नहीं था, तो उसके लिए तो ये क्या कहते हैं छप्पड़ पहाड़ पैसा था। तो वो ये सारी बातें कि जी वो सोच रहे हैं नहीं सोच रहे, सारी बातें में कोई वो ज्यादा जो है ना मजबूती नहीं थी। असल बात ये थी कि वो इस पे हैप्पी थे। अब जब चीजें ये मीडिया में आ गई, इन पे वावेला हो गया, शोर मचना शुरू हो गया, क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, तो फिर जो है वो थोड़ी सी कंडीशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टाइट की। जब थोड़ी सी कंडीशन टाइट की कि पहले जैसे ये मान लिया गया था कि ठीक है जी आप वाइट बॉल पे हैं और सिर्फ सीरीज टू सीरीज आए, तो जब उनको कहा कि नहीं जी आपको फुल टाइम करना होगा, टेस्ट भी करना होगा, तो इसमें जो है ना बात बिगड़ती इस हद तक बिगड़ गई कि वो वापस चले गए। इसके अलावा मैं बताऊं कि जो गैर मुल्की बाकी कोचेज हैं वो पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाहते। ये जो लोग कहते हैं ना स्टेबिलिटी का मसला है, स्टेबिलिटी का मसला नहीं है। देखिए गोरा जो है वो प्रोफेशनल होता है, वो कहता है 1 महीने का पैसे दो, 1 महीने का काम ले लो, 3 महीने के पैसे दो, 3 महीने का काम ले लो। अब उसको प्रॉब्लम यह है कि आप कॉन्ट्रैक्ट उसको देते हैं 2 साल का, लेकिन पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है कि जब मेगा इवेंट खत्म होता है, वहां नतायज अच्छे नहीं होते, तो फिर वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लपेट के हाथ में पकड़ा दिया था कि चले भाई जाए। तो अब वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, तो कोई भी गैर मुल्की कोच है वो पाकिस्तान का ये ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा है कि मेगा इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती तो उसकी छुट्टी हो जाती है। अब बात यह है कि मेगा इवेंट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, आप जो है जितना मर्जी वो कर लें, वो क्या कहते हैं मेक ओवर कर लें और अपनी डेंट्स को छुपाने की कोशिश करें, डेंट नहीं छुपेगी, आपकी तैयारी नहीं है वर्ल्ड कप की। तो क्या बात कर रहे हैं कि आप वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो हर कोच जो है वो जब टीम की कोचिंग ले रहा होता है तो प्रोफेशनल कोच इन तमाम चीजों को देखता है कि भाई इस टीम में कितना दमखम है। तो गैर मुल्की कोचेस तो इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो शायद कोई छोटा मोटा बंदा अपनी सीवी को बड़ा करने के लिए, जैसे शेन वॉटसन की सीवी बड़ी हो जाती, वो जो मैथ्यू हेडन रखे थे उनकी सीवी बड़ी हो गई थी कि पाकिस्तान के जो है ना वो मेंटोर रहे, तो ये सीवी बड़ी करने के लिए तो आएंगे, बट कोई प्रोफेशनल कोच जिसकी सीवी ऑलरेडी भारी हो वो पाकिस्तान में फिलहाल वर्ल्ड कप से पहले आता वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। सर इतनी जल्दी क्या थी फिर हफीज साहब को हटाने की? बस है ना, मैं वही तो बता रहा हूँ कि अब पाकिस्तान यहाँ पे इनको हटाने का मकसद सिर्फ ये था, हफीज को नहीं हटाया गया, ज़का अशरफ को जो है ना उसके फैसलों को नल एंड वाइट करार देना था, उनके फैसलों को रोल बैक करना था, ये था। अब पाकिस्तानी तो सर दूसरी तरफ वहाब रियाज भी हैं। नहीं वो तो पहले तो उनके साथ थे ना यार, क्या हो गया कैबिनेट में उनके साथ थे, अगर वो कैबिनेट में उनके साथ ना होते तो वहाब रियाज भी घर पे बैठे होते आज। क्या कैसी बातें करते हैं, कोच की बात कर ले, पाकिस्तान कोच का मैं बता दूं फिर आपका पैनल। जी प्लीज। पाकिस्तानी कोचेज मरे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ भी कर दो, 1 दिन का कॉन्ट्रैक्ट दे दो पाकिस्तान की, क्योंकि उनको पता है कि एक बार इन हो जाएंगे तो लॉबियां खुद ही बना लेंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ लोग लॉयल नहीं है। ठीक हो गया। हसन भाई आप क्या समझते हैं जज साहब की बात के ऊपर? दोनों के कमेंट चाहूंगा, पहले आप फिर शाकिर साहब। देखिए यही बात कर रहे हैं ना कि शेन वॉटसन को इतने पैसे देंगे, आप ग्रास रूट लेवल पे देखें क्या हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है, ग्राउंड का इक्विपमेंट्स देखें, ग्राउंड्स कहाँ हैं आपके पास। 4 वेन्यू पे मैचेस हुए हैं, कराची, मुल्तान में और यहाँ लाहौर में, पिंडी में हुए हैं, उसके बाद उसके अलावा कोई ग्राउंड ही नहीं है आपके पास। तो इतना पैसा अगर कोचेस को देना है, उसके बाद वॉटमोर जैसे कोचेस आए थे, जेफ लॉन्सन आए, इतने कोचेस आए, मॉनी मॉर्कल आए, वर्ल्ड कप जब हारे, एशिया कप हारे तो वापस वहाँ सऊदी अरब चले गए, पाकिस्तानी नहीं आए वो। तो गोरे भी इससे डरते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। और जब मेगा इवेंट होते हैं, कोई ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी अगर आएगी बीच में कोई, उसमें तो कोचेस पहले से तैयार रहते हैं कि इस अवाम को, इस मीडिया को किस तरह से झेलना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं पता कि वर्बली पीसीबी देता है और बाद में पैसे मिले या नहीं मिले, पास में ऐसा होता रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इतने सारे 350-400 फॉरेन टेस्ट प्लेयर हमारे पास यहाँ पर हैं, आप कोचिंग कोर्सेज कराते हैं, आप इतने स्टैट्स बनाते हैं, अंडर 19 लेवल पे, जूनियर लेवल पे कोचेज होते हैं एनसी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, तो वहाँ के प्लेयर्स जो लें जो उर्दू भी जानते हो, इंग्लिश का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है पाकिस्तान में भी प्लेयर्स का, तो वो क्या अंडरस्टैंड करते होंगे ये चीज़ें। शाकिर साहब, ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट को इस गोरा फोबिया से निकलना चाहिए, बिल्कुल भी इस किस्म की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया में आप देख लें कितने अरसे से लोकल कोचेस के साथ वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ चल रहे हैं, अपने लोगों को एम्पावर करें। एक मसला है, एक ऐसा सॉरी टू कट यू, गोरा बंदा आता है ना, हम 6, 7, 8 महीने, साल, 2 साल बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कोई पाकिस्तानी आता है ना मोहम्मद हफीज की तरह, तो हम यहाँ पे लाहौर से या फिर इवन कराची से या इस्लामाबाद से बैठ के ब्लैकमेल करना स्टार्ट देखिए मैं कहता हूँ ना, अपने वर्क एथिक्स ठीक करें। एक ऐसा मुल्क जिसके ग्राउंड्स पे सुपर सापर नहीं है, जिसके ग्राउंड्स पे कवर नहीं है, हमारा पिंडी में 2 मैचेस नहीं हो सके सिर्फ कवर ना होने की वजह से, उस मुल्क को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो देनी चाहिए, ना कि मिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स किसी गोरे कोच को जो पाकिस्तान में ना रहेगा ना टाइम देगा। आने वाले यंगस्टर देखें आप, अंडर 19 डोमेस्टिक में आप देखें क्या 800 रुपए, बिल्कुल ऐसा ही। और आपने जिस तरह ये कहा ना कि हमारे
हमें अपने जो पोटेंशियल कोचेज हैं उनको जाके बाहर से ट्रेन कर लें, उन पे इन्वेस्टमेंट करें, अपने कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करें, अपना जो आपका एहसास है उसको हमारे लोगों को empower वैसे भी करें। लेजेंड लोग हो गए या जितने भी करंट प्लेयर भी हो गए उनको वैसे कोई बाहर नहीं बुलाता सर आप तो वो कहाँ जाएंगे फिर? आपके पास बेहतरीन कोचेज की सूरत, यासिर अरफात की सूरत में एक बेहतरीन कोच है जिसके पास लोकल होने के साथ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, सर वो एक्सपोजर भी कहते है। मैं एक बात इन बताऊं, लोगों को मैं आपको एक बात दूं, मार्केट में क्या बात चली, ये जो जट साहब है ना, जट साहब ने जी रेफर किया था यासिर अरफात को, ये बातें भी मार्केट में चली यार, मतलब ये कोई नहीं, कहने की मेरा बात है, ख्याल है उनकी ठीक है, लेवल कोई 4 किसी की के हक डिग्री में- है, देखें उनकी ना, हमने लेवल भी- 4 की डिग्री है मेरी जान। हमने भी उनके हक में बातें की, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के देखे ना, अगर उसका क्राइटेरिया, उसका उसकी क्वालिफिकेशन, उसका He deserves. एक्सपीरियंस मैच नहीं करता तो बिल्कुल आप ना करें। जी जी हसनैन, मैं साहब, आपको एक बात, हसनैन ऑन रिकॉर्ड आपको एक बात बता दूं कि सिर्फ एक यासिर अरफात नहीं, और भी बहुत सारे लोगों मेरी रिकमेंडेशन पे काम हुआ है। ऐसा ना करें आप, मतलब जो लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा जो है वो एक खाम ख्याली है, उनको पता ही नहीं है। उन लोगों से जाके पूछें कि जिनके दरमियान मैं ब्रिज बना और मैंने ये काम किया पाकिस्तान क्रिकेट की नहीं बेहतरी नहीं के जट साहब, लिए। नहीं ब्रिज मुझे पता है आप बने, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फिर इल्जाम लगा दिया जाता है कि एक साहब के कहने पे इनको बुलाया। कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में जो है वो कुछ खिलाड़ी जो हैं उनका मैंने बाकायदा एडवोकेट किया कि भाई ये डिजर्व करते हैं पाकिस्तान Yes. के लिए, और वो आज उन्होंने परफॉर्म भी किया। तो इसी तरीके से कुछ कोचेस का मैंने काम करवाया, उनके लिए मैंने बिल्कुल लेकिन जट साहब मेरी बात तो सुने ना, जट साहब इसमें तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए ना, इसमें आपको बुरे इल्जाम तो नहीं ठहराना चाहिए ना। नहीं हम भी बिल्कुल इस बात को अप्रिशिएट हम करते हैं कि appreciate देखें, कर रहे हैं right इस man, बात को। एक राइट मैन फॉर द राइट जॉब के लिए कोई किसी के लिए कोई उस बंदे के लिए लॉबिंग करे तो ये पॉजिटिव बात है। हाँ, एक बंदा नाअहल है, नाकारा है, नखट्टू है, उसके लिए बंदा सिफारिश करके उसकी लॉबिंग करके बिठाए तो ये गलत बात है। यासिर अरफात की हम बात इसलिए करते हैं कि हम उसको, एक तो वो हम उसे एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर भी जानते हैं, उसने इंटरनेशनल जाके एक अच्छे माहौल में काम किया तो उसे इंटरनेशनल एथिक्स का भी पता है, और फिर जो हमारा जो इंटरनेशनल कोचेज और हमारे लोकल प्लेयर्स में लैंग्वेज बैरियर आता है वो भी नहीं है। जी जट साहब, हसन, मैं आपको पते की बात बताऊं और हसन रजा इस बात को आसानी से समझ लेंगे, इशारे में बात करूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट में 3 फॉर्मर क्रिकेटर्स जो है ना वो सारी लॉबियां चलाते हैं, ठीक है ना। 3 फॉर्मर क्रिकेटर्स सारी लॉबियां चलाते हैं, उन 3 में से एक थोड़ा सा कमजोर हुआ है, 2 जो है आज भी बड़े तगड़े हैं। यासिर अरफात जो है उन तीनों में नहीं है। बात को आपको समझ, तो पाकिस्तान टीम से कोई खौफ नहीं है, मतलब पाकिस्तान टीम को उससे कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी उससे परेशान नहीं है। ये जो 2-3 फॉर्मर कैप्टन सारी लॉबियां चलाते हैं उनको यासिर अरफात से मसला है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को तो मसला ही नहीं है, वो तो बड़े बिल्कुल happy हैं खेलते हैं भी यासिर था उनको, जब वो खेलते थे अपने कैरियर में इसमें भी सुहेल तनवीर आ गए, फिर और दीगर ऑलराउंडर्स आ गए उनके अगेंस्ट, इसलिए वो इंग्लैंड चले गए, वहां जाके कोचिंग कोर्स किए और बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, मगर फिर भी अपने आप को एक मनवाया उन्होंने। जी हाँ बिल्कुल, 700 विकेट्स लेने के बाद उनको अगर चांस मिलता है वो भी 3-4 साल बाद तो ऐसा ही होगा सर। और एज डिसेंट बॉय देखिए जी, देखिए सोहेल तनवीर का आपने जिक्र कर लिया, जो शख्स पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान टीम को सर्व करना चाहता है, जिसने मॉडर्न क्रिकेट खेली है, जिसके पास सलाहियतें हैं, जिसने प्रूव किया है, हम उसको बैक करेंगे। हम यही चाहेंगे कि लाखों डॉलर जो है वो गोरे को सिर्फ इसलिए उसका रंग गोरा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी प्लेयर्स जो बाजी में हमारे इस वक्त हैं, मैं बहुत पीछे वालों की तरफ नहीं जाना चाहता, जो रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं, हफीज हैं, यासिर अरफात हैं, सोहेल तनवीर हैं, इन ऐसी एक टीम बिल्ड की जाए और इनसे काम लिया जाए तो मैं ख्याल है इनको। जट साहब हमारे पास 30 सेकंड है, आप भी कुछ ऐड कर लें। हसनैन, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि शाकिर की इस बात पे करते हैं कि वो मछली ढूंढते हैं जिसको खा के ऊपर से दूध पिए तो रंग जो है वो गोरा हो जाता है, तो मछली ढूंढते हैं जहाँ पे जाके पार्लर में लोगों का वो टीके वीके लगवा के चमड़ी का कलर चेंज कर देते हैं। वैसे यासिर अरफात और सोहेल तनवीर का रंग इतना काला नहीं है, चलिए चल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जट साहब, आप थ्रू आउट हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर भाई साहब, आपको भी बुलाने का मकसद ये था कि आप भी और जट साहब ने भी गाय बगाए हमारा साथ दिया, और हसन भाई आपका तो बहुत ही शुक्रिया, आप पूरे 30-32 दिन तक हमारे साथ रहे। खवातीन और हज़रात, इन तमाम मेहमानों को बुलाने का आज के फाइनल शो में ये मकसद था कि यही चेहरे आपने इस ट्रांसमिशन में देखे हैं और इन्हीं की अच्छी बातों को या खट्टी मीठी बातों को हमने एंजॉय किया। बहुत बहुत शुक्रिया जट साहब, एक बार फिर आपका, शाकिर भाई साहब आपका, आपको बहुत बहुत मुबारक, बेहतरीन ट्रांसमिशन। थैंक यू वेरी मच जी। पीछे जो टेक्निकल स्टाफ है, शफकत साहब हैं, आपका शुक्रिया, असद साहब का शुक्रिया, कैसर साहब का शुक्रिया, जितने भी लोग यहाँ पे, नासिर का शुक्रिया, तैयब का शुक्रिया, आसिफ का शुक्रिया, जुनवरैन साहब जा रहे हैं हमारा प्रोग्राम छोड़ के, उनका शुक्रिया। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनका मैं नाम नहीं भी ले सकूंगा, चैनल के CEO हैं, चेयरमैन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन और हज़रात, मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे रमज़ान के बाद अपने रेगुलर प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब अल्लाह हाफ़िज़।